यूं तो पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे पुरस्कार वाकयात होते हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता कि उनके पीछे किसका हाथ था, मगर आज जिस वाकये की असल कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसका ताल्लुक किसी हुकूमती इदारे से नहीं बल्कि ये एक प्राइवेट इदारे की कारस्तानी है जो पाकिस्तानी अवाम का खून चूसने में मसरूफ है। ये उन दिनों की बात है कि जब कोरोना की वबा तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में नहीं पहुंची थी, लेकिन मीडिया में चलने वाली खबरों ने खौफ और हिरास का माहौल बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे में मुल्क की एक बड़ी प्राइवेट मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी चुगताई लैब ने मुल्क भर में कोरोना वायरस की तशखीस का टेस्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये सिलसिला रवां बरस फरवरी के आगाज से ही शुरू हो गया था, जबकि उस वक्त कोई भी सरकारी इदारा कोरोना के टेस्ट की सहूलत नहीं दे रहा था। तो फिर ये सब क्या था? दर हकीकत ये उस लेबोरेटरी में बैठे हुए आलमी दिमागों का बिजनेस डेवलपमेंट आइडिया था। उन लोगों ने देख लिया था कि खौफ और बेयकीनी के दिनों में हमारी वहमी मिडिल और एलीट क्लास को टीका लगाने का ये अच्छा मौका था। सो उस लेबोरेटरी ने 8,000 रुपए के एवज कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी। गौर कीजिए कि उस वक्त किसी सरकारी इदारे या मीडिया ने नहीं पूछा कि जब सारी दुनिया में टेस्टिंग किट्स की फराहमी का मसला बना हुआ है तो इस लेबोरेटरी को ये किट्स कहां से मिल गईं और मिली भी या नहीं। मगर खौफ के मारे पाकिस्तानी अवाम को यही उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। सो ये धंधा जितना भी गंदा था मगर चल निकला और 8,000 रुपए के इवज टेस्ट करवाने वालों की तादाद इस कदर बढ़ गई कि एडवांस फीस वसूल करने के बावजूद टेस्ट रिजल्ट्स के लिए 15-15 दिन इंतजार करने को कहा जाता। शायद तारीख का ये बदतरीन फ्रॉड यूं ही चलता रहता अगर लाहौर के इलाके गुलबर्ग की एक बासर फैमिली से ताल्लुक रखने वाली खातून और जनूबी पंजाब की एक ताकतवर फैमिली के कुछ अफराद का टेस्ट पॉजिटिव ना आ जाता, क्योंकि उन दोनों फैमिलीज ने लैब रिपोर्ट के बाद म्यू हॉस्पिटल लाहौर और नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से दोबारा टेस्ट करवाए जो कि नेगेटिव आए और इस लैब की टेस्टिंग का भांडा फूट गया। इनके अलावा भी कई ऐसे मरीज सामने आए जिन्हें लैब की जानिब से पॉजिटिव करार दिया गया था और हुकूमत ने न सिर्फ उन्हें करंटीना में दाखिल कर दिया था बल्कि टीवी पर उनके नाम और पते तक चलवा दिए। शदीद ज़हनी अजियत से गुजरने के बाद मालूम हुआ कि टेस्ट रिपोर्ट्स गलत थीं और उन्हें कोरोना वायरस छूकर भी नहीं गुजरा था। उसके बाद फिर शोर मचा तो सिंध हुकूमत ने अपने सूबे में मौजूद इस लेबोरेटरी की शाखों में कोरोना टेस्टिंग पर पाबंदी लगा दी, जो बाद में नामालूम वजूहात की बुनियाद पर हटा ली गई। इससे पहले कि हम आपको इस खौफनाक स्कैंडल की तफसील और इस मुतनाज़े लेबोरेटरी की तारीख से आगाह करें, हम ये वजाहत कर देना चाहते हैं कि ये वीडियो किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये आम पाकिस्तानी के जज्बात का इजहार है जिसे हुकूमत वक्त ने ऐसे इदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। जरा सोचिए कि आम हालात में किसी सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर या नर्स मरीज को इंजेक्शन लगाने में भी चूक जाए तो मीडिया हाउसेज और सोशल मीडिया के मुजाहिदीन उसके खिलाफ तूफान उठा देते हैं और उसकी नौकरी दांव पर लग जाती है। लेकिन हेल्थ से मुतल्लिक प्राइवेट कारोबार से वाबस्ता बासर लोगों के खिलाफ बहुत कम रद्द अमल आता है। हर वक्त चीखने चिल्लाने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सांप सूंघ जाता है और इस्लाहकारी के मुबल्लिग एंकर्स अपनी जुबानें लपेट कर गले में उतार लेते हैं। जब इस लेबोरेटरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर किसी कदर आवाज उठी तो एक टीवी एंकर को सामने लाया गया। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर न सिर्फ ये कि इस लेबोरेटरी की तशहीर की बल्कि इनके राब्ता नंबर्स पढ़ पढ़ कर सुनाए और इनकी खिदमात की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे भी मिला दिए। बज़ाहिर ये डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश थी, क्योंकि बाज़ इत्तलात के मुताबिक ये रिकॉर्डिंग उसी लेबोरेटरी के हेड ऑफिस लाहौर की बिल्डिंग में की गई थी। ये भी अभी पिछले दिनों की ही बात है कि जब चुगताई लैब की जानिब से लॉरेंस रोड लाहौर से निकलने वाले एक पुराने उर्दू अखबार के मालिक और उनकी फैमिली के टेस्टों की रिपोर्ट्स में ताखीर हुई तो अखबार मालिक
माइंड कर गया और लेबोरेटरी के खिलाफ खबर शाया कर दी। जराये के मुताबिक अखबार के मालिक के गुस्से को ठंडा करने के लिए अगले ही दिन न सिर्फ उसकी फैमिली की मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स जारी कर दी गईं, बल्कि तमाम रिपोर्ट्स नेगेटिव भी करार दी गईं और उसके बाद उस अखबार में लैब के खिलाफ खबरें रोक दी गईं। इत्तला यह है कि उस काम के लिए अखबार मालिक के करीबी अजीज की मदद ली गई। फिर एक और मीडिया हाउस के नुमाइंदे ने मशकूक पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट्स के मामले पर मौक़िफ़ लेने के लिए लेबोरेटरी के कर्ता धर्ताओं से राब्ता किया तो उन्होंने बजाय मौक़िफ़ देने के उस मीडिया हाउस के ऊपर वालों से राब्ता कर लिया। खबर तो नहीं चली, लेकिन लैब की जानिब से उस मीडिया आउटलेट के लिए डिस्काउंट पैकेज जारी हो गया और कहानी यहीं खत्म हो गई। कुछ दिन पहले नैब लाहौर के तर्जुमान की फेसबुक पर चुगताई लैब के लेटर पैड का वो सफा तारीफों के साथ पोस्ट हुआ जिसमें लेबोरेटरी ने सीनियर सिटीजन पाकिस्तानियों को कोरोना टेस्ट पर 50% रियायत देने की नवीद डीजी लाहौर को सुनाई थी और इस फैसले को किसी मीटिंग का फॉलो अप करार दिया गया था। जरा सोचिए कि इस धरती ने कैसे कैसे नेक लोग उगाए हैं जो वबा के दिनों में नेकी का ऐलान करते हैं और उसके पीछे कोई मीटिंग कार फरमा होती है। ऐलान की कॉपी नैब अफसर तक पहुंचती है और फिर करप्शन पकड़ने वाले महकमे के अफसर उस नेकी पर लेबोरेटरी के अफसरान का ऐलानिया शुक्रिया अदा करते हैं। इस पर बस नहीं, बल्कि नीचे कमेंट्स में जब लोग नैब के अफसर से दीगर लोगों को रियायत दिलवाने की दरखास्त करते हैं तो उन्हें शौकत खानम से टेस्ट करवाने का मशवरा देते नजर आते हैं। जब कोई ये सवाल पूछता है कि क्या अब कौमी एहतसाब ब्यूरो लेबोरेटरीज के टेस्ट के निर्ख भी तय किया करेगा, तो अफसर जवाब देता है कि हम रेट कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी इदारे का एक ऐसा कारनामा आपके सामने पेश करते हैं जिसने पाकिस्तान में सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक तूफान बर्पा कर दिया था। ये गुज़श्ता बरस के आगाज का वाकया है। उस वक्त मियां नवाज शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद थे और उनकी तबीयत काफी नासाज थी। डॉक्टर्स ने उनकी बीमारी का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट तजवीज किए और ये टेस्ट लाहौर की मशहूर प्राइवेट मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी चुगताई लैब से करवाए गए। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की तो सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया, जिसकी वजह रिपोर्ट में होने वाली एक टेम्परिंग थी। रिपोर्ट में जिस जगह घर का एड्रेस लिखा होता है वहां लिखा हुआ था कि प्लीज पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस करें और फिर जहां चाहें जाकर आजादी से रहें। सोशल मीडिया पर बायकॉट चुगताई लैब ट्रेंड होना शुरू हुआ तो लैब की इंतजामिया हरकत में आई। चुगताई लैब के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ ने रिपोर्ट की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की और वहां से मरीज की वो मालूमात किसी को पता चल गईं जिनके जरिए से लैब के मेन सर्वर पर मौजूद मरीज के अकाउंट तक रसाई हो सकती थी और किसी ने वहां जाकर रिपोर्ट में गैर मुनासिब रद्दोबदल कर दिया। ये कहानी किसी हद तक चल सकती थी, मगर जल्द ही इसका भी भांडा फूट गया क्योंकि जब FIA ने तहकीकात के लिए चुगताई लैब से उसके ऑनलाइन सर्वर्स तक रसाई देने का मुतालिबा किया तो उसकी इंतजामिया ने कानूनी पेचीदगियों का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। हकीकत ये थी कि FIA को रसाई देने की सूरत में लैब की सालाना आमदन और टैक्स की तफसीलात भी FIA के हाथ लगने का अंदेशा था, जिससे उनके कारोबार को शदीद नुकसान पहुंच सकता था। और उसी दौरान इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आमिर चुगताई की वो पुरानी ट्वीट्स भी वायरल हो गईं जिनमें उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से ये मामला मजीद उलझ गया। मगर फिर हस्बे रिवायत कुछ नादीदा हाथ हरकत में आए और लैब के खिलाफ तहकीकात बंद हो गई। ये सब किसके कहने पर हुआ और क्यों हुआ, जवाब आज तक किसी के पास मौजूद नहीं है। आजादी इजहार राय के इस दौर में भी जब चुगताई लैब के फेसबुक पेज पर लोग अपनी आरा का इजहार करते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। किसी क्लाइंट के साथ ज्यादती हुई हो तो वो भी वहां आहोजारी करता है, लेकिन ऐसे तमाम मनफी कमेंट्स वहां से फौरन डिलीट कर दिए जाते हैं। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट दूसरी जगह से नेगेटिव साबित हो जाए तो कोई तूफान नहीं उठता, लेकिन यहाँ नेगेटिव कमेंट्स गायब करने में 2 मिनट नहीं लगते। नाज़रीन, पाकिस्तान में लेबोरेटरियों के काम की बहुत कड़ी निगरानी की जरूरत है। उनकी टेस्टिंग किट्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ये इंसानों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। इसे परचून की दुकानों और दीगर कारोबारों की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। सेहत से मुतल्लिक शोबों को दयानतदारी से अपना काम करना चाहिए, क्योंकि वो जब हेल्थ रिपोर्टर्स, मीडिया मालिकान, FBR के मुंशियों और नैब के अफसरान के साथ ताल्लुकात बनाने पर सलाहियतें लगाते नजर आते हैं तो शक गुजरता है कि कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। ये एक बहुत ही मशहूर लेबोरेटरी की पुरअसरार दास्तान के कुछ पहलू हैं जो अभी तक मुख्तलिफ तज्जियाकारों और दानिश्वरों के जरिए सामने आ सके हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे और तीसरे दर्जे की लेबोरेटरीज में क्या कुछ हो रहा होगा।
लोगों के पास हेल्थ सेंटर्स पर एतमाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। क्या पाकिस्तान में काम करने वाले सेहत के सरकारी और प्राइवेट शोबे इंसानों के भरोसे से यूं ही खिलवाड़ करते रहेंगे? आखिर ऐसा कब तक चलेगा?